गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वर्ब्स। वर्ब्स क्या होती है, वर्ब्स कितने प्रकार की होती है, ये सब आप आज अध्ययन करेंगे। तो पहले सबसे पहले वर्ब क्या होती है, क्रिया क्या होती है। किसी काम का होना या पायदान आपने पढ़ रखा है, या किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताया जाता है तो वो क्रिया कहलाती है। नहाना पीना खाना ये सब क्रिया होती है। क्रिया को भी दो भागों में बांटा गया है, लेक्सिकल मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। अब लेक्सिकल जिसका दूसरा नाम है मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, ठीक है, जो दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, तो मुख्य क्रिया कहलाती है। जैसे इसके 5 प्रकार: राइट, फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट, पास्ट रॉट, रिटर्न, पास्ट पार्टिसिपल्स, राइटिंग, जरेंट जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, ठीक है। इसी का उदाहरण आई लव इंडिया, मैं इंडिया से प्रेम करता हूँ, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मुख्य क्रिया आई लव, लव इंडिया। तो ये मेन वर्ब हो गई लव, ठीक है। मेन क्रिया क्या हो गई, जी हाँ क्या हो गई। अब दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब टोटल कितनी होती है, 24 होती है, ठीक है, 24 होती है टोटल, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ये 3 प्रकार की होती है: प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी कितनी प्रकार की होती है, प्राइमरी लगभग 11 हो गई, 5 है बी की फॉर्म, हैव की 3, डू की 3, इस प्रकार 11। और मार्जिनल कितनी हो गई, 9, तो ये हो गई 13, तो ये 9 ये हो गई। कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू। और तीसरी होगी मार्जिनल जिसको सेमी ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, डिफेक्टिव। तो ये 3 प्रकार की हो गई, 3 ये हो गई, ठीक है। इस प्रकार टोटल मिला के 5 10, ये 10 हो गई, सॉरी ये 10 हो गई, ठीक है। 10 3 13, 13 11 24। अब इनका हम पढ़ेंगे, ये आज इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया, मतलब सहायक क्रिया उनको बोलते हैं जो मुख्य क्रिया में, मुख्य क्रिया को सहायता प्रदान करती है, तो उनको सहायक क्रिया बोलते हैं। जैसे इज राइटिंग ए लेटर, राइटिंग मुख्य क्रिया हो गई, तो इसको सहायता प्रदान कर रही है इज, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया को सहायता प्रदान कर रही है, तो इज हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसी प्रकार आई हैव रिटन ए लेटर, मुख्य क्रिया रिटर्न हो गई, तो आई हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। इसी प्रकार ही डज नॉट वर्क, वर्क मुख्य क्रिया हो गई, डज क्या, हेल्पिंग वर्ब। इसी बार ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो कैन क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और लिफ्ट क्या हो गई, मुख्य क्रिया हो गई। तो ये अब इनके बारे में है। अब पहले है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, क्या होती है, प्राथमिक सहायक क्रिया। प्राथमिक सहायक क्रिया में सबसे पहले बी की फॉर्म है एम इज आर वाज वर, 5 प्रकार की होती है बी, एम इज आर वाज वर। फिर दूसरा हैव, हैज, हैव, हैड। तीसरा है डू का, डू, डज, डिड, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे बी का, एम इज आर वाज वर। ये मुख्य क्रिया के साथ लग के सहायक के रूप में टेंस, जैसे प्रोग्रेसिव की पहचान कराती है, कंटिन्यूस टेंस होता है। जैसे ही इज राइटिंग लेटर, पास्ट में देख लो ही वॉज राइटिंग लेटर, वाज के लग के, और एम एक वचन आई के साथ लगता है, ठीक है। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इज एक वचन के साथ लगती है, जो भी सिंगुलर प्रश्न है करता है उसके साथ एक वचन के साथ, आर बहुवचन कर्ता के साथ। फिर वाज आई और एक वचन कर्ता के साथ, आई और एक वचन कर्ता के साथ वाज लगता है, और बहुवचन वर्ग के साथ। यह अधिकतर प्रोग्रेसिव जो कंटिन्यूस टेंस है उसमें प्रयोग की जाती है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस में, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूस में नहीं होती है, प्रेजेंट और पास्ट में कंटिन्यूस में ये प्रयोग की जाती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में एम इज आर, पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर। इसी प्रकार हैव, हैज, हैव, हैड,
ये परफेक्ट में काम किया जाती है, जो कोई काम पूर्ण हो जाता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी है की प्रयोग की जाती है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव टेकन फूड, मैंने खाना ले लिया है। तो इस प्रकार हैज़ ये पास्ट में आएगा, हैड पास्ट परफेक्ट में। ठीक है। तीसरी है डू डज डिड, ये हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से कहते हैं। ये डू डज हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आती है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। डू डज डिड तीनों ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यह प्रयोग की जाती है, सकारात्मक वाक्यों में तीनों प्रयोग नहीं की जाती है सहायक क्रियाएं। जैसे प्रेजेंट सिंपल में देखें तो डू डज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ की जाती है। जैसे ही डज नॉट वर्क, तो नॉट आया तो डज। अब इसे इंट्रोगेटिव बन जाएंगे, डज आगे ले जाएंगे हेल्पिंग वर्ब। सभी हेल्पिंग वर्ब जैसे इंट्रोगेटिव बनाते समय या नेगेटिव बनाते समय नॉट इनके पीछे लगेगा। जैसे एम के साथ नॉट बाद में लगता है, ठीक है, एम नॉट, इज नॉट। इनका संक्षिप्त रूप देख के तो एक कॉन्ट्रैक्टेड रूप होता है, एम नॉट के बीच में इसको बोलते हैं एंट, आरंट। इज नॉट को इजंट, आरंट, वाजंट, वर्क नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, हैडंट या हैजंट, हैवंट, डजंट, डोंट, डिडंट। तो इस प्रकार ये डू पहले लगे नेगेटिव, और इसी पर प्रश्नवाचक बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। हैव आगे आ जाएगा, हैव आई रिटन ए लेटर, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ। या डू डज ही वर्क, कैन ही लिफ्ट दिस बॉक्स। इस प्रकार हेल्पिंग वर्ब आगे लिख के प्रश्नवाचक चिन्ह बनता है। कभी कभार ये उसका प्राथमिक हो गया, टेंस में इस तरह काम आती है। फिर है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। एक बार इनका भी इंट्रोडक्शन करा दूँ, फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक कुछ रूल्स है वो अलग से आपको बता देता हूँ। पहले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? मॉडल मतलब मन स्थिति, मूड सबसे बना है जिसको मन स्थिति, अपनी मन स्थिति प्रकट करती है। यानी मन स्थिति कैसे, यानी मनो के भाव के कैसे प्रकट करती है। जैसे आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूँ, ये मेरी मन स्थिति प्रकट कर रही है। मैं पढ़ाता हूँ इसमें नहीं हो रही है, आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार ये मनोभाव को प्रकट करती है। ये कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है। अब इनके बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कैन के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म, जो भी मॉडल्स है उनके तुरंत बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। आई एन जी, ई डी या एस सी एस का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता, ये एक ध्यान रखना आप। हाँ, अगर उनके बीच में कोई सी वर्ड आते हैं तब सिचुएशन बन सकती है, वरना अदरवाइज नहीं। जैसे ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो ये मॉडल से इसके पास फर्स्ट फॉर्म आ रही है। इसी के बाद में कैन के बाद में नॉट लगे, नेगेटिव बन जाएगा, ही कैन नॉट लिफ्ट यानी कांट। और इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? इसी प्रकार सारी नेगेटिव बन जाएंगे। कैन का कांट, कुडंट, मेंट, माइटंट, सेंट, ये सेंट हो जाएगा। सेल के साथ नोट लगाते क्या कहते हैं? सेंट, सेंट हो जाएगा। नोट लगाते ये सेंट का सेंट हो जाता है। इसी प्रकार स्टूडेंट, विल, विल नॉट का वांट, ये वुडंट, मस्टंट, आउट नॉट, ये नॉट यहाँ पर बीच में आएगा, टू के बीच में, आउट और टू के बीच में नॉट आएगा। इस प्रकार यूज, इनके बाद में नॉट आएगा, यूज नॉट, यूजंट, नीडंट, डेरेंट, डेर के बाद में इनके बाद में नॉट आएगा। इसी बार प्रश्नवाचक बनाने समय हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। कैन ही लिफ्ट दिस बॉक्स, इसी प्रकार कुड ही लिफ्ट दिस बॉक्स। इस प्रकार हेल्पिंग वर्ब एक इंट्रो प्रश्नवाचक बनाते समय हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे आ जाएगी। ठीक है, ये प्रयोग हो गया। अब इनके कुछ स्पेसिफिक रूल्स है, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे ये सी यूज्ड टू गो देयर, अब ये टू आ रहा है तो आपको सोच रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म में आएगी हमेशा, यूज्ड टू गो, टू के बाद में हमेशा फर्स्ट में आई थी। ये भी मॉडल है, हमेशा वह वहाँ जाया करता था। अब है वी और हैप्पी, मेन वर्ब। तो अब इनका मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। आपको लग रही है ये मेन वर्ब के रूप में भी कार्य करती है। आपने यहाँ पर लिख रखा है सहायक क्रिया, पर इनका मेन वर्ब के रूप में होता है वी आर हैप्पी, हम खुश थे। जैसे एम इज आर वाज वर, कब होता है? जब जैसे किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी बतानी, उसका पेशा, नौकरी पेशा
या उसका एग्जिस्टेंस अस्तित्व बताना हो, या किसी का कलर साइज, ये सब बताने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में वह कार्य करती है। इसे कोपुला लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। जैसे सी इज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, तो सी इज ए डॉक्टर, इज क्या है, मेन वर्ब की तरह कार्य कर रही है, मेन वर्ब की तरह कार्य कर रही है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर मेन वर्ब की तरह कार्य करती है। ठीक है। सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो सी विशेषता बता रही है, करेक्टरिस्टिक्स, जो भी क्वालिटीज, उसके गुण दोष। तो क्या हो गया, सी इज यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में। डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, तो इज क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। इस प्रकार बहुत सारे हैं। ब्लैक बोर्ड इज वाइट, तो इसका कलर बता रहा है, तो ब्लैक बोर्ड इज क्या हो गया, मेन वर्ब। इसी प्रकार वाज वर्ब पास्ट में क्यों जाती है, हैज हैव। अब हैज हैव का प्रयोग एक्विजिशन या पोजेशन किसी अधिकार के लिए बताया जाता है। जैसे आई हैव ए मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव ए मार्कर, तो हैव क्या हो गया, मेन वर्ब का रूप में कार्य कर रहा है। आई डोंट हैव ए मार्कर, डू लग के डोंट हैव, डू आई हैव ए मार्कर, तो इस प्रकार हैज हैव हैड पोजेशन के लिए मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। इसी प्रकार डू डज डिड, ये भी मेन वर्ब के रूप में कार्य करता है। आई डू दिस वर्क, मैं इस कार्य को करता हूँ। पास्ट में करिए तो आई डिड दिस वर्क, मैंने इस कार्य को किया, तो ये मेन वर्ब के रूप में भी कार्य कर रही है। ठीक है। डू बहुवचन के साथ, डज सिंगुलर के साथ ये लग जाता है। अब पढ़ेंगे अगला नियम है इन्फिनेटिव टू। इन्फिनेटिव होता है टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये ना नेनी अर्थ देता है इन्फिनेटिव, ना नेनी। तो जैसे कोई प्लान बनाना हो या कोई अरेंजमेंट हो, तो उसके लिए इन्फिनिटी का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के ये तुरंत के बाद में। आई एम टू सी हिम टुमारो है, तो यहाँ पर मेन वर्ब का, बाकी कॉम्प्लीमेंट है। तो आई एम टू सी हिम टुमारो, मैं उसे कल देखने वाला हूँ, ये प्लान है, तो यहाँ पर ये टू लगा के फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब के साथ, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा के, तो ये बता रहा है प्लानिंग। जैसे वी आर मैरिड सून, हम जल्दी शादी करने वाले हैं। वी आर मैरिड, वी आर टू मैरिड सून, वी आर टू मैरिड। तो आपको ये मेरी शादी ये आएगा, ए वाई आएगा, सॉरी। तो वी आर टू के बाद में, तो ये कोई प्लानिंग हो, जैसे अरेंजमेंट हो, तो उसके बारे में बताने के लिए इन्फिनिटी का, मेन वर्ब के बाद में इन्फिनिटी का प्रयोग किया जाता है। यू आर टू राइट योर नेम, इसमें वो कमांड ऑर्डर है, तुम्हें अपना नाम लिखना है। यू आर टू राइट, नाम लिखना है। यू आर टू के बाद में फर्स्ट में राइट योर नेम, तो अपने नाम के लिए कमांड का आदर, यू आर टू राइट योर नेम। इसी प्रकार हैज हैड का भी आई है, इसका पास्ट में भी ऐसे हो जाएगा। वी वर, यहाँ पर जगह कम है तो ये पास्ट में भी हो जाएगा, तो यू वर टू राइट योर नेम, या यू वर टू लिव टुडे, तो मैं आज ही छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा मतलब उसे आज ही छोड़ना। पास्ट में कोई भी क्रिया फिल नहीं होती है, तो ये वर यहाँ पर भी इस तरह की बन जाएगी क्रिया। इसी प्रकार ऑब्लिगेशन, बाध्यता के लिए आई हैव टू गो नाउ, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है। इसी का पास्ट हो जाएगा आई हैड टू गो नो, पास्ट में अगर मुझे जाना पड़ा था, तो ये बाध्यता के लिए, कोई काम आपको फोर्स के लिए किया जाता है, तो आई हैव टू गो नाउ। फिर है डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हो। यस आई डू, मैं जानता हूँ। तो अवॉइड रिपीटेशन, किसी चीज़ का बार बार चीज़ को पूरा सेंटेंस नहीं लिखे, एक शॉर्टकट लिखने में भी एक काम आता है हेल्पिंग वर्ड। जैसे डू यू नो, मैं उसको जानता हूँ, तो पूरा नहीं लिखे यस आई नो हिम, यस आई नो हिम पूरा लिख के यस आई डू, तो आप ऐसा लिख सकते हो। हेल्पिंग वर्ब्स लगा के भी पूरा वाक्य शो कर सकता है। दूसरा है यू डू राइट ए लेटर, तुम एक पत्र लिखो। एम्फेटिक, यानी किसी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए, जोड़ देने के लिए, तुम एक पत्र लिखो, जोड़ दे रहा है उस चीज़ को, तुम एक पत्र लिखो।
ये यू राइट ए लेटर अगर तुम एक पत्र लिखो तो इसमें कोई ज़्यादा जो नहीं है, पर लेकिन यू डू राइट ए लेटर तो तुम एक पत्र लिखो तो एम्फेसाइज इस चीज़ को शो कर रहा है। फिर ही नीड्स ए लेटर वाज रिटन बाई मी, पैसिव वॉइस है वाज, देखो वाज के बाद में थर्ड फॉर्म आ रही है बाई मी, ए लेटर वाज रिटन बाई मी, ये पैसिव वॉइस में यूज में किया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग उसके बाद थर्ड फॉर्म जो भी हो, जैसे एम इज वार इसके वर्ब, तो इनके बाद में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके पैसिव वॉइस में इसका यूज किया जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट को महत्व देने के लिए, कार्य को महत्व देने के लिए पैसिव वॉइस का यूज किया जाता है। फिर अगला है ही सी डज नॉट डे टू सॉरी ही नीड्स माई हेल्प, उसको मेरी सहायता की जरूरत है। तो अब नीड्स को देखो यह वर्ब मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रही है, हमने पढ़ा मॉडल के रूप में, लेकिन यहाँ मेन वर्ब के ही नीड्स एस लगा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, उसे मेरी आवश्यकता है। सी डज नॉट डे टू गो देयर, उसे वहाँ जाने की आवश्यकता, सी डज नॉट डे टू गो, उसमें वहाँ जाने की साहस नहीं है, वह वहाँ जाने का साहस नहीं रखती है, तो यहाँ पर वर्ब का काम कर रही है सी डज नॉट डेयर, ये वर्ब का काम कर रही है यहाँ पर, ठीक है। डज नॉट के बाद में डेयर आ गया तो ये यहाँ मेन वर्ब के रूप में कर रही है। ही माइट हैव गॉन टू द पार्टी, उसे पार्टी में जाना चाहिए था, शायद उसे पार्टी में जाना चाहिए था, ये पास्ट में है तो मॉडल और प्राइमरी, मॉडल माइट आ गई और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स ये आ गई हैज़ हैव, तो हैव लग के इसमें पास्ट शो करता है, शुड हैव मुझे वहाँ पर जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन देयर, मुझे वहाँ पर जाना चाहिए था, या वी मस्ट हैव अटेंड पार्टी, हमें ज़रूर पार्टी अटेंड करनी चाहिए थी लेकिन की नहीं, तो अनफुल जो कंडीशन पूरी नहीं होती पास्ट में तो मॉडल के साथ हैव लगा के उसको शो कर सकते हैं, शुड हैव, मस्ट हैव, कुड हैव, मैं इस कार्य को कर सकता था, आई कुड हैव डन दिस वर्क, तो ये पास्ट का शो करने के लिए किया जाता है। और चीज़ है एक अबाउट टू लिव, कोई क्लोज तुरंत वर्ड अबाउट टू फर्स्ट फॉर्म कोई भी हो, जैसे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इट इज अबाउट टू रेन, आज बरसात होने वाली है, कोई जैसे कोई तुरंत किसी कार्य को बताने के लिए जो क्लोज है तो फ्यूचर में तुरंत उस कार्य को बताने के लिए जो घटने वाला है, तो आज बारिश होने वाली है तो इट इज़ अबाउट टू रेन, अबाउट टू का प्रयोग भी करते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, इसके बाद मेन वर्ब है तो इट इज़ अबाउट टू रेन, तो मेन वर्ब के साथ इस तरह के यूज हो रहे हैं इन्फिनिटी का रूप, ये अबाउट टू का प्रयोग, ठीक है। तो ये हो गए। अब कैन कोड मॉडल ऑक्सिलरी हम अगले सेशन में आपको पढ़ाएंगे, जो भी हो अगला। आज के लिए इतना ही ध्यान रखना है आपको, 11 टोटल चॉइस होती है, 11 10 3 और मेन लग्जरी मेन अलग होती है, ठीक है। ये आपको इतना ही, धन्यवाद।